इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल तो उनके आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान वहाँ पे पहुंच चुका था जहाँ पे एंशिएंट रूइंस अपीयर होने वाली थी, मगर वहाँ पे पता चलता है कि विंड लाइटिंग पे थोड़ी सी उंगली कर रहा है। इस वजह से जियान उनकी औकात बताने के लिए वहाँ पे पहुंच जाता है और उनकी 2 कौड़ी की इज्जत की सरियाम बेइज्जती कर देता है। जिसके बाद वो एंशिएंट रूइंस के ओपन होने का वेट करने लगता है, मगर तभी अचानक जिया के ऊपर कोई हमला कर देता है। तो जियान उसको बचाने के लिए जाता है और उस लड़की के साथ थोड़ी फाइट करता है, मगर वो जियान को चकमा देके वहां से निकल जाती है। अब इसके बाद क्या होने वाला है वो आपको पता चलेगा प्रीव्यू के माध्यम से, जहाँ पे प्रीव्यू के फर्स्ट सीन के अंदर हमें देखने को मिलता है एंशिएंट रूइंस के ऊपर जो सील लगी थी वो टूट जाती है और इसके अंदर से निकलती है एक भयानक लाइट जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। अगर उसके कांटेक्ट में एक 1000 लेवल का 4 स्टार का वॉरियर भी आ जाए तो वो भी मारा जाएगा। मगर इस चीज से सभी लोगों को पता चल जाता है कि फाइनली वो एंशिएंट रूइंस अपीयर हो चुकी है, जिसका वो लोग इंतजार कर रहे थे। और ऐसे हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जब एंशिएंट रूइंस का जो गेट होता है वो ओपन हो चुका होता है। और जब ये बात जियान को पता चलती है तो वो भी एक पल की देरी नहीं करता और अपनी पूरी टोली को लेकर वहां से जाने लगता है। बस इसमें एक्स्ट्रा मुकिंग लुआन होती, बाकी फॉलिंग स्टार में कोई भी डिसेबल और ना ही कोई एल्डर होता है, क्योंकि जिन्हें उन सभी लोगों को मना कर दिया था, क्योंकि जानता था ये एंशिएंट एक टाउशेन के द्वारा छोड़ी गई है। इस वजह से इसके अंदर जो खतरे हुए वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। वहीं पे जब जियान वहाँ पे पहुंचा तब उसकी नजर पड़ती है ली जुनसे के ऊपर, जो कि अभी के लिए गुस्से में जियान को घूर रहा होता है, और साथ ही प्रोफाउंड जोन सेक्टर लीडर के ऊपर जो कि जियान को गुस्से से घूर रहा होता है। मगर जियान को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज होगी वो ली जुनसे के बगल में खड़ी हुई कुछ लोग होंगे, जिनमें से एक इंसान को जियान जानता था, वो थी मिस फेंग, जो कि जियान को देख के पहचान जाएगी और सभी लोगों को बता देंगी कि इसी के पास है हमारे क्लैन का एसएस ग्रेडिएशन के एक लड़का होगा। वो भड़क जाएगा और बोलेगा चलो इसे दबोच लेते हैं और इसके खून को निकाल के उसे रिफाइन करके अपने क्लैन का ब्लड निकाल लेंगे। मगर जो फिनिक्स टाइप के एल्डर होगा वो रोक देगा और उन लोगों को समझाएगा कि अभी के लिए हम लोग अपनी यहाँ पे एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे हम लोग काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे और फिर हमें आगे चल के काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है यहाँ पे जियान के पास दुश्मनी नहीं है, बल्कि यहाँ पे जियान का एक दोस्त भी है और वो बर्निंग फ्लेम बैली, जहाँ पे एक लड़की जियान को देख के हाथ हिला रही होती है। और वो लड़की कौन है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। बस इतना बता देता हूँ, इसका जो दादा वो एक हाफसेंट है। वहीं पे ये सभी लोग यहाँ पे क्यों रुके वो हमें देखने को मिलता है पीवी के नेक्स्ट सीन के अंदर, जहाँ पे एक वॉरियर आगे जाता है, मगर तभी उसके ऊपर हमला काफी सारे पपेट कर देते हैं। हालांकि ये सभी पपेट आर डीमन पपेट है, मगर एक फॉर्मेशन का यूज करके अपनी पावर को एक बंदे के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिस वजह से वो इवॉल्व हो जाता है स्काई डीमन पपेट के अंदर, जिसके बाद वो किसी भी डाउजों को बुरी तरीके से हरा सकते हैं। और वो किस किस को हराएंगे और वो किस किस को बचाएंगे वो एकदम डिटेल के अंदर देखना, तो वो आप लोगों को प्रीव्यू की वीडियो के अंदर नहीं बल्कि नोवेल की वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पे सभी चीजों को एकदम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। मगर अभी के लिए हम लोग आए प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के ऊपर। वहीं पे सभी लोग की फटी पड़ी होती है, वहीं पे जियान को दिखाई देती अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जियान ने ऑलरेडी पपेटों को बनाया। इस वजह से जियान को पता है कि पपेट के अंदर कौन सी कमजोरी होती है जिससे उन्हें हराया जा सकता है या फिर उन्हें अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उन पपेट के अंदर डालने लगता है, क्योंकि जियान को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उनके अंदर डालना है और अपना प्रिंट छाप देना है, और फिर उसके बाद जो पपेट है वो उसके हो जाएंगे। अब ये सब करते टाइम जो फिनिक्स टाइप का बंदा होता है वो समझ जाएगा और सीधा जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगेगा और बोलेगा अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। और यहीं पे वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए जा पाता, उससे पहले जियान का जो स्काई डीमन पपेट होगा उसके सामने आ जाएगा और उसके अटैक को रोक लेगा। और जब सभी लोग स्काई डीमन पपेट को देखेंगे तो सब समझ जाएंगे ये लड़का बहुत बड़ा क्लांटी है। और यहीं पे जो जियान होगा वो इसी बीच उन सभी पपेटों को कब्जा लेगा, क्योंकि जब जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसके अंदर डालेगा तब जियान को पता चलेगा इसके अंदर तो किसी का स्पिरिचुअल प्रिंट ही नहीं है। अगर सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो जिसने भी इस पपेट को बनाया उसने अपनी ब्रांडिंग बिल्कुल भी नहीं की है। इसी वजह से वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग कोई भी इन पपेट को कब्जा सकता था, बस इनके अंदर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डालना था। बस दुख की बात तो ये थी यहाँ पे बस कोई नहीं जानता था जियान के अलावा। और जैसा कि अभी रास्ता साफ हो चुका है, इस वजह से जियान अपनी पूरी टोली को लेकर एंटर करने लगेगा टाओशेंग की एंशिएंट रेलम के अंदर। और जैसे जियान उसके गेट को खोलेगा तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा लाइट बाहर निकलेगी, जिस वजह से जियान की आंखें एकदम से चौंधे आ जाएंगी, साथ ही छोटी जिया की। मगर ये जो लाइट थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, क्योंकि बगल में जियान की खड़ी हुई लिटिल फेरी डॉक्टर उसे कुछ नहीं होता। देखो एकदम टकाटक खड़ी है। और इस चीज के सिर्फ दो ही मतलब हो सकते हैं, या लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें खराब है या फिर जो लाइट है वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कमजोर है। और इसका क्या रीजन है वो आप लोगों को अभी के लिए इस प्रीव्यू के अंदर तो नहीं पता चलेगा, मगर नोवेल की वीडियो के अंदर जरूर पता चलेगा, क्योंकि ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म नहीं होगा बल्कि मास्टर के लिए बेबी सोल फूड को जरूर दिला के जाएगा। इसी वजह से नोवेल की वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, उसके अंदर आने वाले आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा, क्योंकि आखिर हमारे छोटे पैकेट के कुछ लास्ट एपिसोड है, जिसके बाद वो हमें फ्यूचर के अंदर बस एक बार छोटी जिया देखने को मिलेगी जब क्यून नडुसा उससे मिलने के लिए जाएगी। इस वजह से उसके कुछ एपिसोड के अंदर जो मस्ती बची हुई उसे अच्छे से एक्सप्लेन करते। और अगर आप लोग को ये प्रीव्यू पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।